बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हेल्थ टिप्स बाय बाकर लकी में खुश आमदीद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है कद्दू के फ़वाइद। आजकल जैसे मौसम गर्म है, कद्दू की सब्ज़ी जो है वो भी मार्केट में आम है, तो मैंने सोचा इसके जो फ़वाइद हैं आप लोगों से शेयर करूँ, ख़ास तौर पर इसलिए भी कि ये हमारे नबी पाक की पसंदीदा ग़िज़ा है। तो हम मुसलमानों के लिए तो ये और भी ज़्यादा जो है ये बेहतर है, क्योंकि इस्लाम में या नबी पाक ने जो भी जिन चीज़ों को पसंद किए उनके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो इसलिए आप दोस्तों से इसके चंद फ़वाइद जो है वो मैं शेयर करता हूँ, ताकि जो मेरे दोस्त कद्दू पसंद नहीं करते वो भी इसको इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, जो कद्दू है ये दिल, दिमाग, जिगर तीनों को क़ुव्वत और जो है फ़र्क बख्शता है। और ख़ास कर पेशाब में जलन हो, पेशाब अगर जल के आ रहा हो, छोटा पेशाब या जलन होती है पेशाब वाली नाली में, तो ये कद्दू जो है इसका इस्तेमाल करें। ये फ़ौरन आपकी जो जलन है उसको ये ख़त्म करता है। और दोस्तों, तीसरे नंबर पे तप देख के मरीज़ के लिए बहुत मुफीद है। तप देख का मरीज़ जो है वो अगर इसको इस्तेमाल करे तो उसका जो बुखार है वो उतर जाता है। और दोस्तों, चौथे नंबर पे ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं उनके लिए बेइंतहा मुफीद है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ इसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला चंद दिन इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर जो है वो भी हाई नहीं होगा। और दोस्तों, जो यरकान के मरीज़ हैं, जिगर में गर्मी के मरीज़ हैं, मसाने में गर्मी के मरीज़ हैं, उनके लिए तो ये तोहफ़ा है। ख़ास कर यरकान के मरीज़ों के लिए ये तोहफ़ा है। यकीन करें, इसको अगर वो कोई दिन इस्तेमाल कर लें तो उनका ALT सफ़रा जो है वो बिल्कुल लेवल पे आ जाएगा और उनका जो है यरकान वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। और दोस्तों, अगर कद्दू आप खाएं ना भी, इसको काट के आप अपने पाँव की जो आपकी तली हैं उन पे आप इसकी अगर मालिश करें तो भी ये नज़र को भी तेज़ करता है और जिस्म की जो गर्मी है, हिद्दत जो है उसको भी ये ख़त्म करता है। और दोस्तों, 5 नंबर पे कद्दू जो है ये कब्ज़ कुशा है। जो कब्ज़ के मरीज़ हैं, दायमी कब्ज़ के मरीज़ हैं, उनको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये कब्ज़ जो है उसको रफ़ा करता है, आंतों में जो है ये तरी पैदा करता है, खुश्की ख़त्म करता है। और दोस्तों, ख़ास करके जिस्म में खुश्की जो है, क्योंकि इसका मजाज जो है वो ये तरी पैदा करता है, तो जिस्म में खुश्की को ये बेइंतहा ख़त्म करता है। और जितने भी खुश्की के मुराद हैं उनके लिए मुफीद है। दोस्तों, दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर नए मौजूद के साथ हाज़िर होऊंगा। खुदा हाफिज़।